हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-2025 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का वायरल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल वायरल पेपर है। सभी जगह इसी तरह का, इसी पैटर्न पर आधारित पेपर आएगा। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को, इस वायरल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। सेम इसी तरह का पेपर आएगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में। और आपको पता ही है कि अर्धवार्षिक परीक्षा के भी अंक आपके बोर्ड एग्जाम में जुड़ेंगे। तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होनी है, इसलिए मैंने आपके लिए लिया है यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए वायरल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, 70 नंबर का पूर्णांक होगा। समय आपको पेपर में मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। कुछ सामान्य निर्देश हैं, चलिए इनको भी आप लोग पढ़ लेना। सेम इसी पैटर्न का पेपर आएगा आपके विद्यालय में। सामान्य निर्देश पहला है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तीसरा है, यहाँ पर प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित रहेगा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है आपको। यानी जो खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इन प्रश्नों का उत्तर मेरे प्यारे बच्चों आपको कहाँ देना होगा? OMR शीट में देना होगा। कहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों? OMR शीट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला निर्देश है कि OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग भी ना करें। एक बार आपने OMR शीट में उत्तर भर दिया, यानी गोला काला कर दिया, अब ना तो आप उसको काट सकते हैं, ना ही इरेजर का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही व्हाइटनर आपको लगाना है। खंड बा 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड तथा मानचित्र से संबंधित 2 प्रश्न दिए होंगे। प्रश्न के यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, इसका भी वर्णन किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए मानचित्र को आप उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न कर देना, यानी बांध देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न पत्र लिखने के लिए दिए जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ये ध्यान रहे, बोर्ड एग्जाम में ऐसा रूल है। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पर आप इस मॉडल पेपर के प्रश्नों को देखें और इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेना। वायरल मॉडल पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, आपकी अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा दोनों में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, खंड का जो कि बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा, 20 नंबर के प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर लेना। मैं वादा करता हूं कि आपकी अर्धवार्षिक और बोर्ड दोनों ही परीक्षाओं में यहां से प्रश्न आएंगे। चलिए, पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए भी। फ्रांस की क्रांति मेरे प्यारे बच्चों हुई थी सन 1789 ईस्वी में। यहाँ पर दूसरा वाला जो विकल्प है ये सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध मेरे प्यारे बच्चों फ्रांस देश से था। यहाँ पर सी वाला यानी सा वाला विकल्प सही होगा। OMR शीट में इस तरह के ऑप्शन दिए रहेंगे, A, B, C और D। A का मतलब आ और B का मतलब बा, C यानी सा और D यानी दा। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस देश से।
अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट मेरे प्यारे बच्चों सन 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों सन 1919 में एक घटना और हुई थी, आप लोग जरूर याद रखिएगा। 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, यदि प्रश्न आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को। और सन 1919 ईस्वी में ही रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत, किस आंदोलन के अंतर्गत? भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है, या जर्मनी के एकीकरण में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सा वाला विकल्प यानी सी वाला ऑप्शन, ऑटो वान बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका के रूप में जाने जाते हैं, यानी इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी जर्मनी का एकीकरण करने में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? तो महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब वापस आए? इस तरह का भी प्रश्न आ सकता है। इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों महात्मा गांधी अफ्रीका से सन 1915 ईस्वी में भारत वापस आए थे। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लैटेराइट मिट्टी का रंग होता है, लैटेराइट मिट्टी का रंग क्या लाल होता है, काला, पीला या फिर भूरा होता है? तो लैटेराइट मिट्टी का रंग मेरे प्यारे बच्चों किस तरह का होता है? लाल होता है। याद करने की एक मैं ट्रिक बताना चाहूंगा, ला इसमें लाल में भी पहला वर्ण या अक्षर है, और लैटेराइट में ला वर्ण यानी जो है पहला वर्ण क्या है? ला ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ला से लाल मिट्टी और ला से लैटेराइट, यानी लैटेराइट मिट्टी का रंग होता है लाल। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? मृदा अपरदन क्या होता है? तो मृदा एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर किसी भी कारण चली जाती है, बहकर पानी के द्वारा या हवा या वायु के द्वारा उड़कर, तो उसे क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। और पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन यानी मृदा को अपरदन के लिए साधन के रूप में कार्य करता है, वह है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर सी वाला ऑप्शन यानी सा वाला विकल्प, जल। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? जल है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर है, देश के किस राज्य में जल की कमी रहती है? भारत देश के किस राज्य में जल की कमी रहती है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? भारत के राजस्थान राज्य में। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? पहला ही विकल्प सही है, राजस्थान राज्य में जल की कमी रहती है। अगला है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें यहाँ पर कि सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सलाल बांध मेरे प्यारे बच्चों बना है चिनाब नदी पर, सा वाला विकल्प सही हो जाएगा। सलाल बांध चिनाब नदी पर बनाया गया है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक रबी फसल नहीं है?
कौन सी एक है जो रबी की फसल नहीं है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी एक है जो रबी की फसल नहीं है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही, ब्रुसेल्स में। प्रश्न संख्या 13 है मेरे प्यारे बच्चों, श्रीलंका में निम्न में से कौन सा धर्म है? तो श्रीलंका में कौन सा धर्म है, यानी किस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं? यहाँ पर आ वाला विकल्प होगा सही, श्रीलंका में बौद्ध धर्म है। प्रश्न अगला है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो वर्तमान समय में भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? आपको कमेंट करके बताना है इस प्रश्न का उत्तर। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हमारे भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? यहाँ पर बा वाला ऑप्शन सही होगा, हिंदी। और हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। यदि प्रश्न आता है कि हमारी राजभाषा क्या है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी। तो ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेंगे। वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है? तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या 25%, 22%, 24% या फिर 26%? तो इस प्रश्न का आंसर भी आप लोग कमेंट करके बताओ। मैं जानना चाहता हूं कि आपको कितने प्रश्न आते हैं। आप सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट करके बताते हैं तो और भी अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो किसे औसत आय भी कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, भारत में जीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में जीविका का मुख्य स्रोत क्या है? हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं। तो मेरा प्यारा भारत कृषि प्रधान देश है और हमारे भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत भी क्या है? कृषि है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक सबसे अधिक क्या देता है? रोजगार देता है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्र में कौन नहीं है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका भी आंसर आप लोग ध्यान दें, कमेंट करके बताना है। तो मैंने आपको इस मॉडल पेपर में 20 बहुविकल्पी प्रश्न बताए हैं, जिसमें से मैंने 3 प्रश्नों का आंसर आपसे पूछा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर आंसर कमेंट करके बताओगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे खंड बा यानी खंड खा जो होगा वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित होगा, जिसमें लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट टाइप के यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये प्रश्न जो हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इनको जरूर तैयार कर लेना। अथवा में प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? और प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, भूक्षरण रोकने के कोई 3 उपाय समझाइए। अथवा चिपको आंदोलन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं ये सभी, आप लोग इन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? अथवा में प्रश्न है, सामाजिक विभाजन से क्या आशय है? अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर, मानव विकास में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, यानी स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? अथवा में प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें यहाँ पर, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं?
और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि सेकंड टाइप के प्रश्न है, वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा कितने नंबर का? मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रश्न आएगा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 6 नंबर का। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 जिसे आप लोग जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी या निबंध लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर अथवा में, 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? और प्रश्न संख्या 6 है, वनों से होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में प्रश्न है, भारतीय मिट्टी के प्रकारों पर एक निबंध लिखिए। और प्रश्न संख्या 7 जिसे आपको जरूर तैयार कर लेना है, कह रहा है कि संघवाद क्या है और भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बताइए। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जातिवाद क्या है? भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है? संगठित तथा असंगठित कार्य क्षेत्र में अंतर को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 8 है और 8 का अथवा है, विकसित देशों की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लेना बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए भी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मानचित्र से संबंधित यहाँ पर प्रश्न 9 का के अंतर्गत है कि भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ आपको मानचित्र में दर्शाना होगा। वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया और वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और वह स्थान मेरे प्यारे बच्चों जहां स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो ये सब आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना होगा। फिर यहाँ पर 9 खा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यह भी मानचित्र से संबंधित है। भारत के दिए गए मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। कृष्णा नदी को इस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है और सुंदरवन को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, नाम भी लिखना है। जयपुर नगर को यहाँ पर यह चिन्ह दिया गया है, इसके द्वारा आपको दर्शाना है। और नागार्जुन बांध को भी आप लोग इसी तरह से दर्शाइएगा जैसा कि चिन्ह है यहाँ पर। बिहार की राजधानी जिसे आपको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखा आप सभी ने हिंदी विषय का मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड करा दिया है अर्धवार्षिक परीक्षा का। यह सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर है, आप लोग जरूर तैयार कर लो। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जय हिंद।